हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गाइज़, ये सेलो के 2 कंटर हैं जो कि मेरे हस्बैंड आज लेकर आए हैं। और एक्चुअली क्या है, कंटर टूट गया था आध्या से। और मैंने आध्या से ही कहा था कि तुम पापा से कहो, क्योंकि मैं कहती हूँ ना तो चीज़ें ना बहुत देर में आती हैं, लेकिन उनकी लाडली आध्या कहती है तो जल्दी आ जाती है। तो मैंने इसी बहाने से आध्या से कहा और वो ले भी आए सच में गाइज़। और ये सेलो के लेकर आए हैं। तो आध्या जो है, जो भी मुझे मतलब रहता है ना, तो मैं आध्या से कह देती, तो आध्या ना पापा से अपने कह देती। बेटियाँ तो वैसे भी पापा की लाडली होती हैं, हालाँकि माँ की भी उतनी ही प्यारी होती हैं जितनी कि पिता की होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार पिता दिखाते हैं, ठीक है? और पिता बाहर जाते हैं काम करने और बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो मम्मी को परेशान करते हैं, थोड़ा बहुत मम्मी ही डाँटती है, पिता थोड़ी ना डाँटेंगे। तो कुछ चीज़ ऐसी हो जाती हैं। फिर मैं इनको धुलूँगी, धुलने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी और ये कुछ न कुछ दीदी की शिकायत लेकर आया था मेरे पास और मुझे भी डाँट रहा था, क्योंकि मैंने ना आध्या को सपोर्ट कर दिया, थोड़ा-सा प्यार दे दिया और दक्ष को चिड़चिड़ी मच गई कि दीदी को ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है, दक्ष ना पढ़ाई करने में थोड़ा आनाकानी करता है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा डाँटना पड़ता है दक्ष को। और आध्या इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है, मुझे उसको कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। वो पढ़ाई से, डांसिंग में, कलरिंग में, ड्राइंग में, हर एक चीज़ में आगे है। या यहाँ तक कि मैं उसे कोई भी काम बताती हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का या कुछ भी, बेहिचक वो करती है। मुझे मतलब हर एक चीज़ में उसका साथ मिलता है। रहता है ना एकदम सहेली जैसा, कुछ ऐसा। बस ये है कि वो मेरी छोटी बेटी है, अभी बेटी मेरी छोटी है अभी, एक वक़्त आएगा ना जब वो बड़ी हो जाएगी तो एकदम एकदम सहेली जैसा व्यवहार बनेगा हमारा और आध्या का, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और रही बात जैसे कि मैं थोड़ा बहुत डाँट देती हूँ, तो हर मम्मी, हर पापा अपने बच्चे को शरारत करने पे डाँटते हैं, तो बस वैसे ही मैं भी डाँटती हूँ। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेकर आ गए थे, तो मैं उन सब्जियों को निकाल रही हूँ और उनसे बात करती भी जा रही हूँ कि जो बड़ा वाला जो प्याज़ है वो क्यों लाए हो? मुझे छोटे-छोटे प्याज़ चाहिए थे। और टमाटर भी लेकर आए हैं, आलू आए हैं और बैंगन भी लेके आए हैं, तो मैं वही इनसे बोल रही थी जो बैंगन है तो आलू बैंगन बना देंगे, ग्रेवी वाले आपको बहुत पसंद है तो स्कूल ले जाना। यही सारी हम लोगों की बातें हुई और टमाटर जो था वो दक्ष ने तुरंत एक ले लिया था कि मुझे खाना है, तो मैं उसे वही बोल रही थी कि जाओ पहले धुल के आओ फिर खाओ, क्योंकि दक्ष को टमाटर ना बहुत पसंद है और आध्या को नहीं है इतना पसंद, खा लेती है लेकिन इतना नहीं पसंद है जितना दक्ष को पसंद है। गाइस पता है, मैंने एक वीडियो बनाया जो मेरे सेकंड चैनल के लिए था, जो मैंने कल ही अपलोड किया था। उसमें एक कमेंट आया, वो मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर्स हैं, मेरी शुभचिंतक अपने आप को कहती हैं और वो मेरी शुभचिंतक हैं भी। मैंने कई वीडियोज़ में उनके कमेंट देखे हैं, वो बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं। लेकिन कल जब उन्होंने मुझे ऐसी-ऐसी बातें कहीं कि आप अपनी बेटी को प्यार नहीं करती हो, उसको इतना मतलब मैंने अपनी बेटी को टारगेट किया कि कंटर ही टूटा था, तुमसे भी टूट सकता था। देखिए गाइज़, एक बात बताऊँ, हकीकत तो यही है, जब हम जैसे दूध उबलने के लिए रख देते हैं गैस पे और अपने बच्चे से बोल देते हैं कि दूध देख लेना उबले नहीं, और जो वो उबल के गिर जाता है, गलती से बच्चा नहीं देख पाता है, तो हम लोग गुस्सा करते हैं बच्चों पे, हर मम्मी करती है ऐसा। लेकिन क्या मम्मियों के साथ ऐसा नहीं होता है? मम्मी वहीं खड़ी रहती है, दूध फिर भी उबल जाता है, तो मम्मी को कौन डाँटेगा? तो वही स्टोरी यहाँ पर भी है। टूट गया तो टूट गया, लेकिन इसमें मैंने उसे डाँटा नहीं था, आपने उसकी स्माइल नहीं देखी, उसकी हर एक चीज़ नहीं देखी, वो कैसे हँस रही थी, कैसे खिलखिला रही थी। तो वो जानती थी कि अगर मैं बोलूँगी तो पापा लाएँगे भी, तो वो बीच में ये भी कह रही थी मेरे लिए भी चीज़ लाना। तो वो अपनी चीज़ मँगवाने के लिए उसने ये किया था। गाइज़, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे वो सारी चीज़ें करती है या मैं उसे डाँटती हूँ। वो इस तरह की हँसती नहीं। और माँ हमेशा अपने दोनों बच्चों को बराबर ही प्यार करती है, जितना लड़की को उतना ही लड़के को, या फिर दोनों लड़कियाँ हों उनको या दोनों लड़के हों उनको। तो ऐसे मत जज किया करो। और दूसरी बात ये है कि एक वीडियो में माँ का प्यार भी तो दिख रहा है ना उसमें। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा मत सोचो। और एक लोगों ने और बोला था, एक कमेंट और आया था कि दीदी आज आध्या के लिए प्यार कब दिखा? उस वीडियो का पर्टिकुलर वो वीडियो इसीलिए ही था कि आध्या ने कंटेंट तोड़ा है तो उसकी थोड़ी-सी डाँट पड़नी चाहिए, तो उसकी डाँट पड़ी है बस। और कुछ नहीं है, इससे इसका मतलब ये नहीं है प्यार नहीं है। वो मेरा पहला बेबी है और मैं अपने पहले बेबी से कितना प्यार करती हूँ, ये कोई मतलब वो माँ ही बता सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि पहला हो या दूसरा हो, बेबी बेबी होता है और माँ सबके लिए बराबर ही होती है। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ मेरी लाइफ़ से रिलेटेड।
मेरा बेटी जो है, पहला बच्चा जो है वो मेरी बेटी आद्या है और मेरा दूसरा जो बच्चा है वो दक्ष है। और मैं एक छोटी-सी स्टोरी बताना चाहती हूँ आपको। जब आद्या हुई थी, मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी बेटी आद्या हुई थी। कोई रीज़न नहीं था, नॉर्मली हम लोगों ने चाहा ही था कि 3 साल बाद भी बच्चा हो करेंगे, तो 3 साल बाद हमारी बेटी आद्या हुई। और दूसरी चीज़ फिर हम लोग चाहते थे मतलब ये चाहते थे कि जो दूसरा बच्चा हो तो 3 साल के अंदर-अंदर हो जाए। और मेरा डर इतना बैठ गया था मुझे जब आद्या थोड़ी बड़ी हुई, आद्या करीबन 2 साल की हो चुकी थी, तब इन्होंने मतलब हम लोगों ने इन्होंने ख़ासकर डिसाइड करना स्टार्ट किया कि चलो सेकंड बेबी करेंगे। तो मेरा ये था कि मुझे नहीं करना सेकंड बेबी, मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि इनका भी ये भी नहीं था कि इसलिए करेंगे कि लड़की है, लड़का चाहिए, नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं। हम दोनों के मन में ये सारी चीज़ें नहीं थी। हाँ, होंगी परिवार में होंगी, लोगों में होंगी, सब चीज़ों में होंगी, रिश्तेदारों में होंगी, होता है, बहुत जगह पे होता है, लेकिन हम लोगों में नहीं थी। तो मेरा मन था कि मैं सेकंड बेबी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे डर था इस बात का कि बहुत सारे केसेस सुनती थी उस टाइम, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, मदर्स को कुछ हो गया या मतलब बहुत बुरी-बुरी चीज़ें कंडीशन। तो मैं एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अपनी बेटी आद्या को छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो कंडीशन ऐसी थी कि मैंने इनके साफ कह दिया था मुझे सेकंड बेबी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी बेबी नहीं चाहिए। मेरी जो है वो मेरी बेटी आद्या ही है। और फिर एक धोखा हुआ, ऐसा एक धोखा जो कि जिसमें मेरा बेटा दक्ष आया मेरे पेट में। और जो कहते हैं ना भगवान जब दे रहा है उसे आप एक्सेप्ट करो खुशी-खुशी, तो हमने उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट किया। आज भी मुझे वो दिन याद है, कोविड का टाइम था जब मैं दक्ष के डिलीवरी के लिए जालौन के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए जा रही थी और घर में आद्या को छोड़ा, उसकी शक्ल ही देख रही थी मैं कि वो कैसी उदास थी। मैं उसे बस यही बोल रही थी, "बाबू अभी मैं आ रही हूँ, तुम्हारे लिए एक छोटा-सा बेबी लेके, तुम चिंता मत करना।" और जैसे ही मेरी डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी, और डॉक्टर ने वहाँ पे ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोल दिया कि मुझे घर जाना है। मुझे ना ये लगा था कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मुझे अपनी बेटी छोड़ के आई हूँ, मुझे हॉस्पिटल से जाना है। तो मैंने डॉक्टर से बुलवा मतलब कहा कि अब मुझे जाने दो। तो डॉक्टर ने बोला अगर पेशेंट कहता है तो जा सकती है। तो पेशेंट यानी मैंने बोला कि मुझे घर जाना है और मैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद रात को 11 बजे घर वापस आ गई। मतलब कुल मिला के मैं हॉस्पिटल में 8 से 11 तक रही। 8 बजे से लेकर 8 बजे दक्ष का जन्म हुआ था और मैं वहाँ पे मान लो 7:45 में पहुँच गई थी। तो फिर मैं सीधे घर आ गई। तो ये है थोड़ी स्टोरी। तो जब कोई इंसान हमको लेकर जज करता है ना, बेटी से प्यार करती हूँ, बेटे से नहीं, ये वो, तो बहुत ख़राब लगता है। तो मत करो ऐसे जज। और थैंक यू सो मच, आपने चीज़ें लिखी और साथ में ये भी लिखा, आप मेरी वेल विशर हैं। तो मैं आपका ये कमेंट हेट कमेंट में नहीं लेती हूँ। एंड प्लीज़ प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और समझिएगा। थैंक यू। नहीं दक्ष, अरे वो उपमा है, केक नहीं। आद्या को शौक चढ़ाता है इस तरीके से केक बना के खाने का। निकाल दो। अब तुम खाओ तो, पहले खा के तो बताओ कैसा है। पापा को तो बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। अब जल्दी तुम भी खाओ, कैसा है? खत्म हो गया। दीदी को कलर ले दी। आपके लिए ले आओ दच्चू। दच्चू की चोट लग गई है। कहाँ लगी बहू बताना? अंगूठे में। दच्चू ना दरवाजा बंद कर रहा था और मैंने इतनी बार बोला है दरवाजे से मत खेला करो, इसलिए दरवाजा बंद किया, पैर हटाया नहीं, अंगूठा दब गया। कौन सा वाला अंगूठा दबा है बाबू? बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आई, पी लो। हाँ धुआं तो निकल रहा है, रख दो नीचे। फोन नहीं, फोन देखोगे बहुत देर तक की तो फिर सोओगे कैसे है? स्कूल भी जाना है कल, पता है आपको? आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपने पढ़ाई की थोड़ी सी? आज आरमन ने सिर्फ उपमा खाया है मेरे दच्चू ने, और वो नहीं खाया। क्या नहीं खाया आज? आलू का पराठा। तुमको तो आलू रोटी अच्छी लगती है, क्यों नहीं खाया?
बोलो। देख लो फ़ोन ना देने से गुस्सा। आद्या, ये भी तो नहीं मानती, फ़ोन चला रही है। आद्या, ये शॉपिंग कर रही है, पापा का फ़ोन लेकर आ गई। इसको पता नहीं क्या क्या सूझ रहा है नए नए सब सामान खरीदने का। अभी कुछ नहीं लेना, अभी तो रिलायंस ट्रेंड से लिए थे तुम्हारे लिए कपड़े। ये भी ले आई कुछ। मैं तुम्हारे लिए नाइट सूट ले दूंगी, गर्मियाँ आने दो। यही ले दूंगी तो इतने का है। ठीक ठीक है दक्षु, दूध रखा है, पी लेना। ओके गाइस, सारा काम हो गया। देखो पूरा किचन वगैरह साफ, बर्तन देखो आज इतने सारे थे। आज ना क्या हुआ था कि शाम को जब ये आए हैं 4 बजे, और 4 बजे के बाद मतलब 4 बजे ही मैं लेटी हुई थी, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि वैसे तो 5 बजे मैं चाय वगैरह बनाने लगती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए बनाने लगती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि जब ये आए तो बस मैंने इनसे बोला कि मैं कंबल ओढ़े हूँ, ये ठंड लग रही है, ऊपर से और रजाई डाल दो। उन्होंने फिर रजाई डाली और मुझे बहुत तेज़ फीवर आया और ठंड देकर, और उसके बाद मुझे वो 1 से 1.5 घंटा पता नहीं चला कब 5:30 हो गए। और इन्होंने जब मुझे देखा हाथ लगा के, बोला बहुत तेज़ फीवर है। और मेरे फीवर ना जा रहा था, क्योंकि मैंने ओढ़ के पूरा सो गए थे तो गर्मी से निकल गया, तो यहाँ पे दाने से आ गए थे छाले टाइप के। उन्हें फीवर जब जाता है तो ऐसा करके जाता है, जब बहुत तेज़ वाला होता है। तो वही हुआ। और उसके बाद फिर इन्होंने चाय बनाई, जाकर चाय बनाकर लाए, फिर मुझे उठाया, फिर मैंने चाय पी, फिर मुझे थोड़ा दवाई दी और थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो मैंने चलो बनाते हैं, क्योंकि आध्या जिद कर रही थी मुझे उपमा खाना है। फिर देखा गाजर रखी थी एक, तो मैंने देखा गाजर ख़राब हो गई वो एक, तो फिर गाजर नहीं डाली। फिर एक शिमला मिर्च रखी थी, तो शिमला मिर्च प्याज डाल के बढ़िया सा उपमा बनाया, और बाकी में बहुत अच्छा लगा। ये कभी खाते नहीं हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर भी मैंने इनको दिया, इनको बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने एक गिलास में मिल्क ले लिया है और दूध पीऊँगी, और इस वीडियो को करती हूँ ख़त्म, क्योंकि 9:30 से ऊपर 9:45 हो गया है, 10 ही बजने जा रहे हैं। और अभी कल बच्चों को स्कूल जाना है, शनिवार है, और फिर संडे छुट्टी। संडे को है पीटीएम आद्या दक्ष का, तो आद्या के पापा जाएंगे। हो सकता है कि मैं भी जाऊँ, संडे है तो हो सकता है मैं भी होकर आती हूँ, कि देख के आती हूँ। आद्या का दक्ष का स्कूल चेंज हो गया है ना, इस वजह से होके आएंगे, सोच तो रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 27 से। फिर वैसे तो बच्चे रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ढेर सारा प्यार देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना, और कौन सा वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सजेशन अच्छे लगते हैं, आप लोग लिखिए, मैं पढ़ूँ, और उसके बाद मैं आपके जो सवाल है उनके जवाब भी दूँगी। और जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगता है ना, मुझे लगता है कि हाँ मैं वीडियो में बोलूँ। बाय गाइस, गुड नाइट।